आया। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 18 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन इसमें जो है आपको डिस्कशन किया जाएगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किससे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो विकल्प में है संजीव खन्ना, ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी, आशुतोष कुमार। तो किसे जो है नियुक्त किया गया है आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा ज्ञानेश कुमार को जो है कल का ये न्यूज है, कल इनको जो है नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त और विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी इनको मुख्य चुनाव आयुक्त, विवेक जोशी को जो है चुनाव आयुक्त। तो आप जान लीजिए इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 25 जनवरी को। इसीलिए जो है 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। तब जब ये इसकी स्थापना की गई थी, शुरू में इसमें केवल एक जो है चुनाव आयुक्त होता था, न उसमें मुख्य न कुछ, मतलब ऐसे कि मतलब सिर्फ एक होता था। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ी, जब 1989 में ये कहा गया कि अब वोट देने की उम्र जो है 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है वोट देने का उम्र 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो इसके तहत किया गया था 18 वर्ष। तो क्या हुआ, लोगों की जनसंख्या जो है बढ़ गई मतदान करने वालों के। तब इसके लिए जो है 2 चुनाव आयुक्त प्लस 1 मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति की गई। बात पहले बीच में कुछ समय के लिए जो है एक ही फिर कर दिया गया था, लेकिन 1990 के बाद जो है आप कह सकते हैं 3 जो है टोटल मिलाकर के 2 चुनाव आयुक्त और 1 आयुक्त होते हैं। तो ध्यान रखना है ये चीजें। अब देखिएगा, नए कानून के तहत इनकी नियुक्ति हुई है ज्ञानेश कुमार की। अच्छा, एक बात यहाँ और आप लोग जान लीजिए कि चुनाव आयुक्त, जो भारत का चुनाव आयुक्त होता है, वो किसका किसका इलेक्शन कराता है? तो आपका राज्यसभा हो गया, देखिएगा आपका कौन सा, राज्यसभा और लोकसभा इसका कराता है। पहले नंबर ये आपको यानी संसद का ये इलेक्शन कराता है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन कराता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का। कितने हो गए? 4। उसके बाद आपका विधानमंडल का, विधानमंडल मतलब यानी 5 लोगों का जो है देखेंगे आप इलेक्शन करा रहा है। तो इस बारे में आपको जो है ध्यान रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसका किसका इलेक्शन कमीशन कराता है। जो पंचायती लेवल पे इलेक्शन होता है वो कौन कराता है? वो आपका जो राज्य का चुनाव आयुक्त होता है या चुनाव आयोग होता है वो कराता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, क्योंकि कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हम भारत का चुनाव आयुक्त किस किसका इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में देखिएगा, जस्ट 1 मिनट यही देखिएगा कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जो है सोमवार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये क्या थे? चुनाव आयुक्त थे। तो इनको जो है ज्ञानेश कुमार को अब मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया है। कानून मंत्रालय के तहत इनकी जो है नियुक्ति की गई है, यह जानकारी दी है। कुमार जो है, ये जो ज्ञानेश कुमार है, इनको जो है निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के नए कानून के तहत नियुक्ति होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो है अभी आप देखते होंगे कितना जो है इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के कितना विवाद हुआ था कि जो है चुनाव सही ढंग से जो पारदर्शी रूप से नहीं कराया जा रहा है। जो चुनाव आयुक्त है वो जो है पारदर्शी नहीं करा पा रहा है चुनाव, सरकार की तरफ उसका झुकाव है। तब से इसके कारण से कई न्यूज में था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है नया कानून लाया गया था कि हाँ इस तरह से जो है नियुक्ति होगी। तो अभी आपको बता देते हैं उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है नए कानून के तहत। हरियाणा कैडर के जो है 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, मतलब IAS अधिकारी हैं, विवेक जोशी, ये भी हरियाणा कैडर के हैं। तो इनको निर्वाचन आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। ये हम आपको पहले ही विकल्प में ही बता दिए थे उसी समय। तो दोनों लोग को याद रखना है किसको किसको किया गया है, विवेक जोशी को और ज्ञानेश कुमार को। आपको ये आपको ध्यान रखना है।
देखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, जो इनकी नियुक्ति जो है उससे संबंधित समिति होती है, उसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है एक बैठक भी हुई थी। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता इस समय कौन है, राहुल गांधी है। ये चीज आपको याद रखना है। विपक्ष के नेता बनने के लिए आपको कम से कम जो है 10% सीटें अलॉट होनी चाहिए आपकी पार्टी को, यानी जो लोकसभा की सीट है उसका 10%। तो राहुल गांधी के पास इस समय 100 के आसपास सांसद है, मतलब इनकी पार्टी के। और केंद्रीय जो है गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। यानी कौन कौन शामिल हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विपक्ष के नेता और जो है गृह मंत्री इनके जो है इसमें शामिल हुए थे। इनकी नियुक्ति संबंधित समिति थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला है, देखिएगा, जैकब किपलिमो किस देश के जो है निवासी हैं जो 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरा करने वाले पहले धावक बन गए हैं। तो ये आपको बताना है कहाँ के ये निवासी हैं, किस देश के निवासी हैं। विकल्प में है केन्या, युगांडा, आयरलैंड, चीन। तो सही उत्तर आपका रहेगा युगांडा। कहाँ के हैं ये, युगांडा के निवासी हैं, जो अभी किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। वो जो है, ये देखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है आपके ऊपर हो गया होगा, तो यहाँ युगांडा लिखा है, आप देखिएगा। तो युगांडा के जैकब किपलिमो बार्सिलोना में, ये कहाँ हुआ था, बार्सिलोना में इसका ये रनर हुआ था। ये जो है धावक दौड़े थे। 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन दौड़ने वाले पहले धावक बने हैं। अभी तक जो है रिकॉर्ड किसके नाम था, ये 57 मिनट 30 सेकंड के जो है पुराना रिकॉर्ड जो इथियोपिया के योमिफ के जलिया के पास था, उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। तो ये चीजें आपको याद रखना है। कहाँ के हैं, युगांडा के हैं। नाम क्या है, जैकब किपलिमो। दोनों चीज आज का इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ के हैं और उसके बाद इनका नाम क्या है। तो ये बार्सिलोना में जो है, बार्सिलोना में यहाँ इसका जो है आयोजन हुआ था। 56 मिनट 42 सेकंड में ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। और हाफ मैराथन इन्होंने किया है। हाफ मैराथन कितने का होता है, 21.0975 किलोमीटर, यानी अगर आप देखेंगे 13.1 मील। और अगर इसका फुल देखेंगे, फुल मैराथन कितने का होता है, तो इसका दुगना आप कर लीजिए, सीधे 42 समथिंग आएगा। तो इतना जो है हाफ मैराथन ये दौड़ करके ये उपलब्धि हासिल किए हैं। अब युगांडा के हैं, तो युगांडा देखिएगा आप, अफ्रीका का एक देश है, यहाँ इसका जो है लोकेशन है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, ये आपका भूमध्य रेखा है, इक्वेटर जिसे कहते हैं, ये यहाँ से होकर के गुजरती है। और इसकी राजधानी कंपाला है। यहाँ जो है देखेंगे तो आप, बहुत ऐसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, विश्व में सबसे ज्यादा जो है गरज और तड़क के साथ जो है वर्षा कहाँ होता है, कहाँ, कंपाला में होता है। क्योंकि ये देखेंगे तो आप विषुवत रेखा पे जो है स्थित, ये लगभग विषुवत रेखा से जस्ट ऊपर ही स्थित है। इसके कारण से यहाँ जो है विषुवतीय वर्षा भी बहुत ज्यादा होता है। अगला है, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित करेगा। तो अभी 25 तारीख से, आपका 25 फरवरी से इसका आयोजन होने वाला है। तो ये आपको बताना है किस देश के साथ इसका आयोजन करेगा, धर्म गार्जियन का, सॉरी। विकल्प में है ब्रिटेन, जापान, यूएसए, रूस। तो सही उत्तर आपको बताना है किस देश के साथ धर्म गार्जियन का जो है आयोजन होगा। सही उत्तर आपका रहेगा जापान। और ये भी आपको ध्यान रखना है, वही आपका माउंट फिजी है। माउंट फिजी कहाँ, तो आपको ये तो याद होगा कि माउंट फिजी अपने देश में तो नहीं है, लगभग जो माउंट आप पढ़ ही लिए होंगे। तो माउंट फिजी पर यह आयोजन होगा। कहाँ है, जापान में है। तो इसको आपको याद रखना है। तो देख लीजिए इसके बारे में, जापान में होगा। भारत और जापान जो है माउंट फुजी में या फिजी जो भी कह लीजिए, फुजी है वैसे। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण, ये भी आपको याद रखना कि कैसा संस्करण है, 6th एडिशन है इसका। 5वां कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। इसका 6वां संस्करण आयोजित करेंगे माउंट फुजी में। ये लोकेशन आपको याद रखना है, यही आपसे पूछा जा सकता है। ये कह सकता है कि क्या आप ही के देश में इसका आयोजन हुआ है, तो नहीं, ये आप कहाँ हुआ है, जापान में हुआ है, मतलब होगा, सॉरी, 25 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन होगा, 2025 तक। उद्देश्य इसका क्या है, भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स है, उसके बीच जो है सहयोग को बढ़ावा देना है। कैसे जो है दोनों लोग सहयोग आपस में कर करके, कहने का मतलब जो है आपस में सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए किया जाता है ये आयोजन। यह अभ्यास जो है संयुक्त राष्ट्र का जो अध्यादेश है या आदेश है, उसके तहत जो शहरी युद्ध होता है
अर्बन जो युद्ध होता है और आतंकवादी रोधी अभियान, उस पर भी ध्यान केंद्रित करता है। कैसे शहरी युद्ध को जो है समाप्त किया जा सकता है और जो आतंकवादी रोधी अभियान है उसको कैसे संपन्न कराया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा लोग, कि आतंकवादियों को जो है सफाया किया जा सकता है। तो इसके बारे में भी ये अभ्यास वहां होगा। इससे निपटने के लिए अभ्यास में कैसे जो है शामिल हुआ जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे आतंकवाद को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में भी यहाँ अभ्यास होगा। ये देखिएगा आपका एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, यहाँ आपके जो है भारत और नेपाल के सेना द्वारा किया जा रहा है। तो कहाँ होगा? जापान के जो है माउंट फूजी में। ये आपका देखिएगा लोकेशन भी आपको यहाँ बता दिए, टोक्यो के आसपास ही। करीब आपको लग रहा है, करीब नहीं है, कई हजारों किलोमीटर ये दूर होगा, लेकिन आप देखेंगे तो यही है। अब देखिएगा जापान न्यूज में है तो इसका लोकेशन आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिएगा ये एशिया का एक देश है, विकसित देश है, आपको पता होगा इसके बारे में। यहाँ आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके बाद यहाँ कितने जो है द्वीप है, और दूसरे नंबर ये ऊपर आपको उत्तर से दक्षिण लगाने क्रम में आता है। तो देखिएगा आपका 4 बड़े जो है यहाँ द्वीप होते हैं, होक्काइडो, होन्शु, उसके बाद यहाँ आपका शिकोकू और क्यूशु। ये चारों आपका द्वीप याद रखना है। क्वेश्चन ये आपका पूछा जा चुका है, या तो उत्तर से दक्षिण क्रम में या दक्षिण से उत्तर क्रम में लगाने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, होन्शु इसका जो है सबसे बड़ा द्वीप है, जिसपे आपकी राजधानी यहाँ की जो टोक्यो ये भी स्थित है, यहीं पर होन्शु द्वीप पर। तो यहाँ जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है कह सकते हैं, और वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भी है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ये देखिएगा एक्सरसाइज जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं किस तरह से। अगला है विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जो है जैनिक सिनर। इनको जो है वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, देखिएगा विश्व लेवल पर जो है डोपिंग से संबंधित मामले कौन देखता है? वाडा देखता है। और वही अगर जो है डोपिंग से संबंधित नेशनल लेवल पे आएंगे, भारत के लेवल पे, तो इसको कौन देखता है? नाडा देखता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और ये वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इसको ध्यान रखना। तो वाडा ने जो है कितने समय के लिए निलंबित इनको कर दिया है जैनिक सिनर को? तो ये आपको बताना है कितने समय के लिए। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। अभी जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था तो उसमें ये विनर रहे थे। तो कितने वर्षों के लिए इनको प्रतिबंध लगाया है, कितने महीनों के लिए, कितने समय के लिए? विकल्प में है 3 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो कितने समय के लिए लगाया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा 3 महीना के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। जो अभी जून में जो है फ्रेंच ओपन होने वाला है, उसमें इनको जो है उसके पहले इनको छूट राहत दे दी जाएगी कि हाँ वो फ्रेंच ओपन में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिएगा पहले नंबर यहाँ आपका क्वेश्चन ये 3 महीने के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये आपके इटली के निवासी हैं। अभी बहुत अच्छे खिलाड़ी के रूप में जो है ये उभर रहे हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो है वाडा ने इनकी इमेज पे जो है इमेज को जरूर धूमिल किया है, तो ये इनकी गलती है अपनी इमेज को धूमिल करने में, वाडा की इसमें कोई गलती नहीं है। और अगर ऐसा डोपिंग संबंधित कुछ कार्य किए होंगे तभी ये जो है इनको निलंबित किया है, ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे ही कर दिया है। तो देखिएगा 4 ओपन होते हैं आपके। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो सबसे पहले होता है। उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है। उसके बाद आपका जो है आएगा विंबलडन ओपन। फिर आपका होता है यूएस ओपन। ये भी चारों आपको याद रखना है। सीरीज आपसे पूछा जा चुका है ये चीज, कि चारों जो है सीरीज में लगाना है। ये लगभग जनवरी में होता है, ये अब लगभग जून में, ये जुलाई में, और ये लगभग सितंबर के आसपास होता है। तो ये चारों ओपन होते हैं। किस कोर्ट पर खेले जाते हैं ये आपको बताना है चारों। तो ये इसके बारे में देखिएगा, यही आपसे कह रहा ना, फ्रेंच ओपन जो होने वाला है जून में, उसके पहले इनको मई में लगभग इनको राहत दे दिया जाएगा वाडा के द्वारा। तो देख लीजिएगा इसके बारे में और डिटेल्स। तो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं जैनिक सिनर, जो कहाँ के हैं? इटली के हैं। आपको हम बता दिए ना, इटली के जो है जैनिक सिनर ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे वाडा कहा जाता है, उसके साथ समझौते के तहत 3 महीने का निलंबन स्वीकार कर लिए हैं। तो ये वाडा ने जो है इनको 3 महीने का निलंबन किया था, उसको ये एक्सेप्ट कर लिए हैं। यह प्रतिबंध जो है 9 फरवरी 2025 से लेकर के 4 मई 2025 तक चलेगा। वही आपसे बताया ना, जो फ्रेंच ओपन होने वाला है उससे पहले इनको जो है राहत मिल जाएगी। और जैनिक सिनर जो है, जो मियामी टेस्ट होने वाला है, उसके बाद मोंटे कार्लो और मैड्रिड मास्टर्स जैसे टूर्नामेंट में ये इससे बाहर हो गए हैं, लेकिन जो फ्रेंच ओपन होने वाला है जून में, उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 3 महीने के लिए इनको प्रतिबंधित किया गया है।
ये देखिएगा आपका जो है इटली के जैनिक सिनर है। अगला है 9वें एशियाई शीतकालीन गेम्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो आपको बताना है पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, जो इसका 4 वर्षों में इसका आयोजन होता है। तो इसके अभी इसका आयोजन हुआ है चीन में, तो इसको आपको बताना है कौन सा देश इस पर शीर्ष पे रहा है। तो विकल्प में है आपका चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान। तो सही उत्तर आपका रहेगा चीन। आप जानते होंगे अभी पेरिस ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हुआ, उसमें भी आप चीन का पार्टिसिपेशन देखे होंगे, किस तरह से जो है पहले दूसरे तीसरे ऐसे रैंक पे वो अपना स्थान पाता है। यानी खेल के मामले में चीन बहुत आगे है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो चीन का जो है ये खेल जो एशियाई शीतकालीन गेम्स था, विंटर गेम्स था, उसमें चीन सबसे अच्छा जो है रैंक लाया है और 85 जो है टोटल अवार्ड ला करके पहले स्थान पे बना हुआ है। तो यह खेल आप देखेंगे बर्फ और स्नो पर जो है खेला जाता है। आयोजन इसको कौन कराता है, तो एशियाई ओलंपिक परिषद है, इसके द्वारा इसको कराया जाता है और 4 वर्षों में होता है। आपको हम बता दिए हार्बिन शहर है चीन का, वहां इसका आयोजन किया गया था 1 से लेकर के 14 फरवरी तक। इसमें जो है 34 देशों के 1275 एथलीटों ने जो है हिस्सा लिया था। इसका नारा था, स्लोगन था, ड्रीम ऑफ विंटर्स, लव अमंग्स एशिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और शुभंकर इसका मॉस्कट का था बिन और नीनी। ये दोनों चीज आपको याद रखना क्योंकि यही आपसे पूछा जा सकता है। दोनों क्या है, चीन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या है, बाघ है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है कि जो है बिन और नीनी इसके जो क्या थे, शुभंकर थे, मॉस्कट थे। अगर भारत की ओर से देखें तो 88 सदस्यीय जिसमें दल जो है पार्टिसिपेट किया था। शीर्ष स्थान देखेंगे तो चीन सबसे पहले पे है। कोरिया वो भी कौन, कोरिया दक्षिण कोरिया। आप जो है नॉर्थ कोरिया को कभी मत काउंट कीजिएगा, क्योंकि आप जानते होंगे नॉर्थ कोरिया जो है तानाशाह है और विश्व लेवल पर उसका पार्टिसिपेशन किसी संगठन में बहुत कम होता है। जापान उसके बाद तीसरे स्थान पे है, कजाकिस्तान चौथे स्थान पे और फिलीपींस आपके 5वें स्थान पे है। चीन देखेंगे 85 अवार्ड्स ये अपने नाम किया है, जिसमें से 32 गोल्ड है, 27 सिल्वर है और 26 जो है ब्रॉन्ज है। और कोरिया देखेंगे आपका सेकंड जो प्लेस पे है आपके 16 गोल्ड, 15 जो है आपका सिल्वर और 14 आपका ब्रॉन्ज, टोटल 45 अवार्ड्स के साथ जो है सेकंड स्थान पे अपना स्थान बनाया है। 2029 में देखेंगे ट्रोजेना कहाँ है, सऊदी अरब में। इसका देखिए 25 में हुआ ना, 2025 में इसका आयोजन। इसके पहले आपका कहाँ हुआ था, 2021 में हुआ था। और 2025 में हुआ कहाँ, 2029 में कहाँ होगा, ट्रोजेना सऊदी अरब में। और 25 में आपको हम बता ही दिए कहाँ हुआ, चीन में हुआ। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया आपको रखना है कि कहाँ हो रहा है, कौन सा जो है देश पहले स्थान पे है। अगली वर्ष जो है, अगला जो 4 वर्ष बाद होने वाला हो कहाँ होगा, तो सऊदी अरब के जो है ट्रोजेना में होगा। अगला है चर्चा में रहा लाओ खोवा बुरहाचा पोरी वन्यजीव अभयारण्य। आपको बताना है किस राज्य में स्थित है और चर्चा में क्यों है। तो विकल्प में है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो कहाँ ये इसका सिचुएशन है, देखिएगा जो आपके नेशनल पार्क होते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, जो चर्चा में रहता है क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए, पिछले कुछ वर्षों में तो यही ट्रेंड चला आ रहा है। जो न्यूज जो जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, जो न्यूज में रहता है वही आपका पूछा जाता है। तो कहाँ इसका सिचुएशन स्थित, ये है आपका असम में स्थित है। तो देख लीजिएगा इसके बारे में, नावाखोवा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। ये देखिएगा नावाखोवा, ये 40 वर्षों बाद नावाखोवा वन्यजीव अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे वन हॉर्न राइनोज की वापसी देखी गई है। इसको स्पॉट किया गया है। एक सींग वाले गैंडे जो है ये नावाखोवा वन्यजीव अभयारण्य में अभी तक नहीं रह रहे थे, अभी इनका जो है इनको स्पॉट किया गया, देखा गया है। और यह असम के दीपोर बिल रामसर साइट की तुलना में अधिक जल पक्षियों को जो है आकर्षित कर रहा है। जो दीपोर बिल है असम का, उससे ज्यादा जो है जल पक्षी है उनको आकर्षित कर रहा है। इसके कारण से भी यह न्यूज में रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। असम के नौगांव में इसका स्थिति है, ये स्थित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन यानी इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपको बताना है ये भी संस्करण कौन सा था, 8वां। तो यह कहाँ किया गया है, विकल्प में आपके है कोलंबो, मस्कट, कोच्चि, दुबई।
तो कहाँ इसका आयोजन किया गया है ये आपको बताना है, वो भी कौन सा संस्करण था, 8वां संस्करण था। तो सही उत्तर आपका रहेगा ओमान के मस्कट में इसका आयोजन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ, ओमान के मस्कट में। देख लीजिएगा इसके बारे में, 16 से लेकर के 17 फरवरी 2025 तक, कल तक इसका जो है आयोजन किया गया है ओमान के मस्कट में। उद्देश्य इसका यही है, क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर जो है विचार विमर्श करना। तो क्षेत्रीय सहयोग कैसे इसमें बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए इसका ये जो है आयोजन होता है हिंद महासागर सम्मेलन का। तो देखिएगा हिंद महासागर में जैसे कैसे चीन का जो है दबदबा है, कह सकते हैं दबदबा जो बनाने की कोशिश करता है उसको कह सकते हैं, कैसे कम किया जा सकता है, कैसे जो है यहाँ जो घटनाएं होती हैं उसको जो है कैसे रोका जा सकता है, चोरी वाली घटनाएं कैसे होती हैं, जहाजों को कैसे लूटा जाता है, वो घटनाएं सब कैसे जो है उसको रोका जा सकता है, और क्षेत्रीय सहयोग है कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिससे हिंद महासागर में आवागमन आसानी से सुलभता से हो सके। ये देखिएगा आपका कहाँ हुआ है, इसका ओमान की राजधानी मस्कट में। तो ये देखिएगा आपका कौन सा रेखा है, आपका कर्क रेखा जा रहा है। तो ये आपका कहाँ से यहाँ से होकर के गुजरता है, कहाँ से, ओमान से। तो देखेंगे मस्कट इसके ऊपर ही, जस्ट एकदम ऊपर स्थित है। तो यही इसका जो है हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अरेबियन सी में, अरेबियन सी से सागर, ये अरेबियन सी से अपना सीमा साझा करता है। अगला है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए कितनी पुरस्कार राशि की जो है यहाँ राशि की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है कितने पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। विकल्प आप देख लीजिएगा, वैसे सही उत्तर आपका रहेगा $1.12 मिलियन। तो ये आपको ध्यान रखना है, देख लीजिएगा, सॉरी 2.12 मिलियन। देखिए 1 है कि बी है, ये जस्ट 1 मिनट देखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ये 2.2 ये आधा वाला जो है इसको दिया गया है। तो अभी आपको इसके बारे में बताते हैं, ये आपका गलत रहेगा, सही उत्तर आपका रहेगा $2.24 बिलियन। तो इसको देखिएगा, $2.24 बिलियन जो है इसकी घोषणा किया गया है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए $2.24 बिलियन, कितना, $2.24 बिलियन, लगभग आपका कितना हो जाएगा, 20 करोड़ रुपया, इस इतना जो है पुरस्कार राशि की घोषणा की है। तो ये आपको ध्यान रखना, जो विजेता टीम होगा वो लगभग 20 करोड़ रुपए जो है विजेता के रूप में, पुरस्कार के रूप में वो अपना जीतेगा। और उप विजेता को 1.12 मिलियन, ये देखिएगा उसी का आधा सेम होगा एकदम, 1.12 मिलियन लगभग जो है आपका 10 करोड़ रुपया हो जाएगा, इतना दिया जाएगा। और जो सेमीफाइनलिस्ट होगा, प्रत्येक सेमीफाइनलिस्ट को लगभग 5 करोड़, यानी आपका आएगा $5,60,000, इतना जो है पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। देखिएगा अभी इसका घोषणा किया गया है आईसीसी द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है आपको बताना है, कई बार आपको बता चुके हैं हम। अगला है चर्चा में रहा थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी, ये आपको बताना है थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो ये क्यों चर्चा में था, अभी इसके बारे में भी बता रहे हैं, और आपको पहले ये बताना है ये पहाड़ी कहाँ है। विकल्प में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम। सही उत्तर आपका रहेगा तमिलनाडु में। यहाँ जो है सांप्रदायिक कुछ हिंसा हुआ था, इसके कारण से ये न्यूज में था। जो सांप्रदायिक हिंसा हुआ था उसके कारण से मद्रास उच्च न्यायालय ने यह कहा है तमिलनाडु सरकार को कि जो थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर सांप्रदायिक सद्भाव जो है बिगड़ रहा था, उसको बनाए रखने के लिए आपको निर्देश दिया जाता है। मतलब उसको आप कैसे सांप्रदायिक सौहार्द को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे जो है दोनों कई पक्षों के बीच में जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा था उसको आपको मेंटेन करना है। तो हाई कोर्ट ने इसको आदेश दिया, इसके कारण से ये न्यूज में था। मदुरै जो है आपका तमिलनाडु में इसका सिचुएशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 24वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया। तो जानिए दिव्य कला मेला, दिव्य मतलब क्या होता है, दिव्यांग। तो दिव्यांग जो कलाकार होते हैं, जो है उद्योग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो अपना कला के माध्यम से अपने जो है अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, जो कोई चीज का वो विकसित करते हैं कोई सामान, तो उसको कैसे मार्केट जो है उनको जो है दिया जाए, उसके बारे में ये आयोजन होता है हर वर्ष। तो ये 24वां आपकी वर्ष था। तो कहाँ इसका आयोजन किया गया, विकल्प में है देहरादून, जम्मू, शिमला, लेह।
सही उत्तर आपका रहेगा जम्मू में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में देख लीजिएगा, जम्मू के जो है गुलशन ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया, 14 से किया जाएगा, 14 से 24 फरवरी तक है। मतलब इसका आयोजन हो रहा है 14 से, अभी आज कितना 18, ये 24 तक चलेगा। उद्घाटन इसके जो वहाँ के एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उन्होंने, और जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। और इसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इस मेले में जो है देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों, जो दिव्यांग होते हैं उद्यमी और कारीगर, उनके लिए जो है उत्पादों और शिल्प कौशल का जो है प्रदर्शन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसे उनको जो है एक मार्केट दिया जा सकता है, उनके प्रदर्शन को, उनके कौशल को जो है कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, तो ये उनके उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में ये होता है आयोजन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज का सेशन दोस्त यहीं पर रखते हैं। सेशन आप जो है अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।